29 अक्टूबर 2022 भारतीय जनता पार्टी कार्यालय उदयपुर। हम सब लोग जानते हैं, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी वाले, जनसंघ वाले, कि 29 अक्टूबर स्वर्गीय भानुकुमार शास्त्री जी की जन्म जयंती है और 29 अक्टूबर को ही स्वर्गीय किरण जी महेश्वरी की भी जन्म जयंती है। इस मौके पर राजस्थान नेता प्रतिपक्ष श्रीमान गुलाबचंद जी कटारिया ने भानुकुमार जी शास्त्री व किरण जी महेश्वरी को श्रद्धांजलि स्वरूप पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर भानुकुमार जी शास्त्री के भाई आदरणीय पदम जी या दूसरे, क्योंकि उनके स्वयं आप ये जो देख रहे हैं, भानुकुमार जी के भाई साहब हैं, छोटे भाई हैं, रविंद्र जी श्रीमाली ने, किरण जी जैन ने, हमारे जो भी महामंत्री है भाजपा उदयपुर, जैसे मनोज जी मेघवाल, गजपाल सिंह जी, और उपाध्यक्ष हंसा माली, इस तरह से कई सारे, शैलेंद्र सिंह जी चौहान, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। इसके बाद में श्रद्धांजलि के 2 शब्द आदरणीय गुलाब जी भाई साहब ने कहा और मंच का संचालन भारतीय जनता पार्टी की महामंत्री किरण जी जैन ने किया। इस मौके पर नगर निगम के उप सभापति पारस जी सिंह भी उपस्थित थे, उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी। आपका चौगालाल, मेवाड़ न्यूज। जो कार्यक्रम के बारे में दुलाजी भाई साहब विधिवत जानकारी देंगे। आप सभी लोग यहीं पर विराजे पुष्पांजलि के पश्चात। कटे मुकेश मार्गदर्शक आदरणीय भानुकुमार जी शास्त्री साहब और आदरणीय किरण जी महेश्वरी की जन्मतिथि से पुष्पांजलि अर्पित की। अब आगे वाले कार्यक्रम में जो 31 तारीख को शाम को जो अहमदाबाद उदयपुर रेल मार्ग का जो कार्यक्रम होना है, उसकी संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे जिलाध्यक्ष पहले स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करती हूँ। जिलाध्यक्ष रविंद्र शिमाली साहब पधारें और सभी का स्वागत करें और मार्गदर्शन करें। आदरणीय रविंद्र। मुझे ऊपर परम सम्माननीय हम सब के प्रेरणा स्रोत प्रतिपक्ष नेता परम श्रद्धेय गुलाब जी कटारिया साहब, मंच पर आसीन ग्रामीण के विधायक आदरणीय फूल सिंह जी मीणा जी, भाई प्रमोद जी सांबर जी, उप महापौर पारस जी सिंघवी जी, हमारे तीनों ही महामंत्री आदरणीय डॉक्टर किरण जी, भाई गजपाल जी, भाई मनोज जी, यहाँ पधारे हुए प्रदेश के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, जिला पदाधिकारीगण, मंडल अध्यक्ष जी, मोर्चों के अध्यक्ष जी, महामंत्री जी, जनप्रतिनिधिगण, आप सभी का इस बैठक में आज हमने आपको निमंत्रण दिया है कि हमारे प्रेरणा पाते जिस प्रकार से भानुकुमार जी शास्त्री जी ने पूरा जीवन जनसंघ से लगाकर भारतीय जनता पार्टी तक एक कुशल संगठनकर्ता के रूप में और ईमानदारी के साथ जीवन उन्होंने एक आदर्श स्थापित किया राजनीति में। आज हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं उनके जन्म जयंती पर। इसी प्रकार
पूर्व सभापति बहन किरण जी माहेश्वरी जी, आज हम उनको भी स्मरण कर रहे हैं। आज दोनों की जन्म जयंती एक साथ में है, तो किरण जी माहेश्वरी जी को भी हम सभी लोगों ने अभी भानु कुमार जी शास्त्री जी को और किरण जी माहेश्वरी जी को अपने अभी अपन श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। इस प्रकार का कृतित्व व्यक्तित्व दोनों का रहा है। मैं सोचता हूँ इस राजनीति के अंदर आज भी उनके अच्छे कार्यों के कारण आज उनको पूजा जाता है, आज उनको स्मरण किया जाता है। हम सभी लोग मन से अपनी भावांजलि प्रकट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे, सांसद भी रहे और विधायक भी रहे, और अपने सार्वजनिक जीवन में जिस प्रकार से उन्होंने सुचिता कायम की और सुचिता कायम करने के साथ साथ बहुत ईमानदारी के साथ काम किया। राजनीति के अंदर बिरले लोग होते हैं जो इस प्रकार का अपना एक जीवन राजनीति में रहकर एक संत की तरह अपना जीवन का निर्माण। जो रेलवे का जो उन्होंने ये प्रारंभ करने जा रहे हैं, ब्रॉडगेज लाइन का जो शुभारंभ होने जा रहा है, तो हमारे लिए बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है। और विशेष तौर से आदरणीय कटेरिया साहब का बहुत बहुत आभार करना चाहूँगा। इन्होंने निरंतर रेल मंत्री से बराबर वार्ता कराकर इस क्षेत्र की जनता और गुजरात में बैठे हुए क्षेत्र संभाग के जितने भी हमारे लोग आज गुजरात में रह रहे हैं, महाराष्ट्र में रह रहे हैं, उनका भी बार बार अनुरोध, बार बार पत्र आता था गुलाब जी के पास में कि भाई साहब जिस प्रकार से इस सीजन के अंदर मनमाने तरीके से जो टूरिस्ट एजेंसियां या हमारी जो ऐसी गाड़ियों वाले जो पैसा वसूल कर रहे हैं वो अत्यधिक ज़्यादा है। और ये जो आपके प्रयासों से, और आपने देखा होगा कि इस उदयपुर अहमदाबाद का जो मार्ग जो आज जिसका शुभारंभ करेंगे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, तो उसके लिए भाई साहब के प्रयासों से लालू प्रसाद जी जब रेलवे मंत्री थे उस समय से लगाकर निरंतर भाई साहब आदरणीय कटेरिया साहब का प्रयास रहा कि हमेशा ये जो हमारा काम बहुत जल्दी हो। और इसके लिए आदरणीय हमारे वैष्णव जी ने, रेल मंत्री जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से नई सौगात दी है, हम सभी लोग उनका बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और विशेष के बारे में हमारे को पाठ्य प्रदान करें आदरणीय ब्रजेश। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, भाई प्रमोद जी, विधानसभा मेरे साथी भाई फूल जी, सभी पार्टी के मेरे सहयोगी भाई और बहनों, वास्तव में आज कार्यक्रम जो आपको बताया वो तो दोनों ही व्यक्तियों का जन्मदिन भी है और आज वो हमारे बीच में नहीं, उसके निमित्त ही आपको सूचना मिली थी। लेकिन इसके साथ ही एक नया कार्यक्रम भी साथ जुड़ गया, इसके बारे में भी बात की। मैं सोचता हूँ कि आप और हम सब अच्छी प्रकार से जानते हैं कि भानु जी का संघ से जुड़ाव देश विभाजन से पहले से था। उनका संघ शिक्षा वर्ग देश विभाजन के पहले हो गया और उनके पिताजी उस समय में भी पाकिस्तान में एक वेल नोन व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। विभाजन के बाद उनको कांकरोली आना पड़ा, फिर जनसंघ और स्थापना के साथ ही जनसंघ से जुड़े और 62 का चुनाव देखा था कि पहली बार, क्योंकि 57 में दुपड़ साहब लड़े थे, 62 में भानु जी को सुखाड़े जी के खिलाफ कौन लड़े, एक बड़ी चुनौती थी। वो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री के साथ में व्यक्ति बहुत ही व्यवहार कुशल भी थे और उदयपुर के ही होने के कारण से उनका वर्चस्व भी बहुत तगड़ा था। उनके सामने कोई खड़ा हो ऐसा भी सामान्य से व्यक्ति हिम्मत नहीं करता था। लेकिन ईश्वर योग से 62 में भानु जी को मैदान में उतारा तो सारे देश के मीडिया ने उस समय कि एक मुख्यमंत्री का मुकाबला एक छोटी सी होटल चलाने वाले व्यक्ति से, भानु कुमार शास्त्री से, लोग बड़ा आश्चर्य करते थे। लेकिन यहाँ संघ की वर्किंग और विशेष करके ललित किशोर चतुर्वेदी यहाँ प्रोफेसर थे एग्रीकल्चर कॉलेज में, उन्होंने वो सारी कमान संभाली थी और छोटे छोटे कार्यकर्ता, क्योंकि बड़ी तोपें तो सब उधर थी, हमारे पास तो छोटी छोटी टीम थी। उस छोटी छोटी टीम से भी बड़ा जम के मुकाबला हुआ और पहली बार अपने लगभग मैं सोचता हूँ सुखाड़िया जी के आधे वोट अपने लिए उन्होंने। और जब दूसरी बार का जब चुनाव आया तो सुखाड़िया जी छकड़ी का दूध याद आ गया। 67 में वो जो कुछ भी जीते वो फाउल करके जीते
मुकदमा भी हाई कोर्ट में लड़े थे, लेकिन उसमें अपने को सफलता नहीं मिली। तो मैं सोचता हूँ इस व्यक्ति ने इस विचारधारा को संघ और संघ के आधार पर राजनीतिक पार्टी को जिस ऊंचाई पर पहुंचाया, उनमें उनका बड़ा योगदान था। वैसे ही किरण जी को भी हमने पहली बार जब यहाँ पार्षद के लिए चुनाव के लिए कोशिश की तो उन्होंने कहा नहीं, मैं कहा लूँ। मैंने कहा मजबूरी है, लड़ना तो पड़ेगा क्योंकि उस समय चेयरमैन की जो सीट थी वो महिला आ गई। तो हमने कहा भी 2-4 महिलाएं तो होगी तब तो छांटेंगे, इसमें से कोई जीतेगा तब तो बनाएंगे। तो उस हिसाब से फिर उनको बहुत सुरक्षित वार्ड से, सेक्टर 4 से जो अपना अच्छा वार्ड था उससे खड़ा किया, और उससे जीतने के बाद और उसके उस पहले मुहूर्त के बाद लगातार 6ठा बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का बना है, उसका पहला श्रेय जाता है तो उसको जाता है। हर बोर्ड के काम के हिसाब से महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष भी रही, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रही, यहाँ से MP भी रही, MLA रही, मंत्री रही। तो उसका भी पार्टी के संगठन को संपूर्ण देश में और राजस्थान में खड़ा करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आज उनका भी जन्मदिन है। मेरे को भी ध्यान नहीं था, ईमानदारी से मुझे ये तो ध्यान था क्योंकि मुझे राजसमंद जाना है और वो शायद यही कार्यक्रम है आज राजसमंद में दीप्ति के द्वारा कार्यक्रम वहाँ है, वो शायद यही जन्मदिन का कार्यक्रम भी होगा और कार्यकर्ता सम्मेलन भी है। तो भानु जी का भी है, मेरे रात को ही पता लगा। मैं सोचता हूँ कि इन दोनों को और इनके काम को और इनके सहयोग को हम सब नमन करते हैं कि उनके उस प्रयास से आज अपनी पार्टी इस ऊंचाई पर आई है, उसमें उनका महत्वपूर्ण योगदान है। मानगढ़ धाम जाने के लिए अगर आप में से जिनकी टांगों में दम है और जो पैदल जा सकते हैं, कारण क्या है, कोशिश कर रहे हैं कि एक बार आपकी गाड़ी को ऊपर तक छोड़ने के लिए अलाउ कर दें, लेकिन सिक्योरिटी वालों की इतनी माथाफोड़ी रहती है कि आसानी से मिलेगी कि नहीं मिलेगी कुछ कह नहीं। लेकिन हम प्रमुख लोगों को कार्यक्रम में देखने के लिए भी और उपस्थिति दर्ज कराने के लिए जाने का प्रयत्न करना चाहिए। जाएगी सब छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ियों का अंदर ट्रैफिक में कहीं भी जाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और कोई बहुत बड़ी संख्या में जाने के लिए प्रयत्न नहीं करना। जो प्रमुख लोग जा सकते हैं वो जाने का अपना मानस बनाएं, और अगर संभव हो सकता है और आप में से कुछ लोग एडवांस में भी जाना चाहें, जैसे यहाँ कार्यक्रम समाप्ति के बाद रवाना हो जाएं, रास्ते में कहीं आपको ठहरने की व्यवस्था करनी है तो अपन किसी न किसी विद्यालय को, अपने आदर्श विद्या मंदिर के, विद्या निकेतन के स्कूल हैं रास्ते में, और भी कोई व्यवस्था कहीं। और गोविंद गुरु ने इस आंदोलन को खड़ा करने के लिए 13 में तो ये बलिदान हो गया, शहीद हो गए। इस आंदोलन को खड़ा करने में पिछला कितने साल तक प्रयत्न किया होगा, और उसका कारण एक दयानंद सरस्वती से उनकी भेंट वार्ता हुई। तो उसके मन में देश और हिंदुत्व और उसके प्रति एक गौरव था, और इसलिए उसने अंग्रेज़ों के खिलाफ ये बुलंदी खड़ा करने के लिए जगह जगह धूणियाँ स्थापित की, और धूणियों के माध्यम से भूरिया नहीं मानू रे अंग्रेज चरकों में नहीं मानूंगा, इस बात की लड़ाई लड़ी। और वहाँ 1500 लोग शहीद हुए, लेकिन इतिहास में वो कहीं नाम आया नहीं, दफन हो गया। उसको फिर से विद्यार्थी परिषद ने प्रारंभ किया, संघ ने उसको आगे बढ़ाया, और फिर हम राजनीतिक पार्टियों की सरकारें जब आई तो हमने भी उसके विकास के लिए प्रयत्न किया। अब ये राष्ट्रीय स्मारक बन रहा है, तो एक तरह से इस स्थान को दुनिया में एक पहचान मिलेगी देश के प्रधानमंत्री के द्वारा। तो हमारी उपस्थिति रहेगी तो हम भी भाग्यशाली अपने आप को मानेंगे कि कभी बुढ़ापे में याद आएगा, अरे नहीं अपन भी उस शहीद स्थल पर गए हुए। तो मैं सोचता हूँ जो जा सकते हैं जाने का प्रयत्न करें। रहा सवाल 31 तारीख को, मैंने कल सवेरे बांसवाड़ा से फ़ोन मिलाया था अश्विनी जी को, रेल मंत्री जी को, वो किसी मीटिंग में व्यस्त थे, तो मेरी उनसे बात नहीं। मैं जब डूंगरपुर का कार्यक्रम समाप्त करके आ रहा था तो रास्ते में फिर उनका फ़ोन आया, और फ़ोन पर मेरी जब बात हुई तो मैंने कहा कि लाइन कभी की तैयार है, प्रधानमंत्री जी इधर ही हैं, आप कोशिश करो कि 1 तारीख को हमारी मानगढ़ के ऊपर ही वो इसको झंडी दिखा दें वर्चुअल, तो कम से कम हमारे लोगों की जो उम्मीदें हैं कि ये ट्रेन जल्दी चले ताकि हमारे लोगों को सुविधा मिले।
तो उन्होंने कहा मैं पूछ करके ही बता पाऊँगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं। फिर उन्होंने यहाँ में घर आ गया, दोबारा उन्होंने कहा कि मेरी बात हुई है 31 तारीख को उदयपुर आ जाए। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम इतना जल्दी, एक को वहाँ करें 31 को यहाँ करें, इतनी क्षमता हमारी सच बात, क्योंकि वो किस तरह का कार्यक्रम नहीं होता, कार्यक्रम अच्छा नहीं होता। आदरणीय भाई साहब ने, और 1 तारीख को मानधाम में वास्तव में जिनकी टांगों में दम हो उनको वास्तव में जाना चाहिए, और हमारे प्रमुख पदाधिकारी वो वहाँ जाने का प्रयास करें। इस आदेश दिया आदरणीय भाई साहब ने, बहुत बहुत आभार आदरणीय कटारिया साहब का। और मैं हमारे लोकप्रिय विधायक फूल सिंह जी मीणा साहब से अनुरोध करूँगी सभी का आभार ज्ञापित करें। आदरणीय फूल सिंह जी मीणा साहब। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सभी एकत्रित होकर जिन महापुरुष कहूँ तो कोई अतिशोक्ति नहीं है, भानुकुमार जी शास्त्री साहब, जनसंघ के ज़माना से जो उन्होंने हमारी पार्टी का आरएसएस हमारी जो संघ की टीम का सदस्य बना, तब से लेकर आज तक का पूरा ब्यौरा आदरणीय गुलाब जी भाई साहब और रविंद्र जी श्रीमाली साहब जिलाध्यक्ष जी ने जो बताया, किरण जी भी हमारी यहाँ से पार्षद रहकर सभापति, अनेक पदों पर रहते हुए मंत्री और हमारे बीच में रहकर जो काम किया पार्टी का, हम भूल नहीं सकते हैं। इस अवसर पर मैं गुलाब जी भाई साहब का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे पुराने जो भी कार्यकर्ता है उनका मनोबल बढ़ाते हैं, जो जैसे उन्होंने काम किया उनको याद दिलाया, जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं उनको तो याद है, जिनको मालूम नहीं है उनको ये याद रखना चाहिए हम भी पार्टी के लिए क्या करें, इसका दिशा निर्देश हमारे को मिलता है। रविंद्र जी श्रीमाली साहब, प्रमोद जी, समर साहब, पारस जी, सिंघवी साहब, महामंत्री किरण जी, गजपाल जी, मनोज जी, सम्मानित यहाँ पर महिला बहनें और हमारे पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी, मैं अल्प समय में सूचना पर पधारे आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मगर गुलाब जी भाई साहब ने जो कहा मानगढ़ धाम भी जाना है, और हमारा रेल का जो बरसों से इंतजार था वो ख़त्म किया, और 31 तारीख को हमारा ये आयोजन हो रहा है। उसमें हम सब पूरा तन मन धन से, धन हम आपका चाहिए नहीं मगर वहाँ से आने के लिए पेट्रोल खर्च हो, तो मेरी ग्रामीण विधानसभा के कार्यकर्ता जो यहाँ शहर के नज़दीक है वो यहाँ आए, और उधर जो खारवा चांसदा और हमारे शंकर जी हमारा जिला परिषद सदस्य है, और महामंत्री जी भाई कमलेश जी और अध्यक्ष जी हमारे हिम्मत सिंह जी, अपनी पूरी जिम्मेदारी है कि उमड़ा खारवा चांसदा ये दोनों मतलब स्टेशन है, अपन उमड़ा से बैठेंगे खारवा चांसदा को भी अपन अटेंड कर सकते हैं। तो ऐसी योजना बनाए हम यहाँ पर ही इकट्ठे हों। सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भारत जय।
यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।